अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन बताते हैं, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने की थी। कब? 1700। हेलो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग अपना एक नया चैनल बनाए हैं क्रेजी क्विज 22 और उसमें अब एडुटेरिया का करंट अफेयर चलाते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट लगा रहे हैं अभी बिहार एसएससी का। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं डिस्क्रिप्शन का। तो देखिए आज का हम लोग का होमवर्क मिला था 2021-22 का नवंबर माह और अक्टूबर माह का करंट अफेयर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 2-3 नवंबर 2022 को दिल्ली में किस कैंप के अनुसार आयोजन किया गया उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। इतना लंबा है कि पढ़ते सही है ऑनलाइन रहिए ना इसमें। दूसरा है इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किसने किया था? क्वेश्चन सब बना दीजिए, सर बता दीजिए। यही करना पड़ेगा फिर टाइम। तो ठीक है, बताइए वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय कौन है, किसके पास है? जल शक्ति गजेंद्र सिंह। चलिए ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एकता दिवस के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया? केवड़िया कहाँ है? उन्होंने वहां पर मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया जो जापानी तकनीक पर आधारित था। चलिए ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? बांसवाड़ा। राजस्थान के किस शहर को? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को इसलिए स्मारक घोषित किया क्योंकि मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। चलिए बताइए कि 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए बताइए सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों का नाम बताइए जिन्होंने आईजी नियुक्त किया गया है? एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। इनमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। अच्छा ये बताइए नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च किया? मेघालय सरकार। मेघालय की राजधानी देखिए इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना। चलिए ये बताइए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहां पर शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया? कहां पर? अच्छा ये बताइए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को किनके पास है? वीरेंद्र सिंह। लेकिन अब वीरेंद्र सिंह हो गए। वीरेंद्र सिंह। चलिए ये बताइए कि निवेशक दीदी पहल के अनुसार किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और वहीं लद्दाख का पूछेगा तो लद्दाख का बताइए। आर.के. माथुर। चलिए ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा देश के सबसे बड़े सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? कौन सी कंपनी? बीपीसीएल। बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए ये बताइए कौन से महोत्सव के अनुसार 4 नवंबर को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया है। इसका महोत्सव किस शहर में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में 1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। और नरेंद्र मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी। अच्छा बताइए किस राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया?
वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। नया चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? एकनाथ शिंदे। और वहाँ का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अच्छा ये बताइए, रोजगार मेला भर्ती अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब से कब चलेगा? दिसंबर 2023 से लेकर 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का 2023 तक। 23 दिसंबर तक। किस मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है? जल जीवन मिशन। अच्छा ये बताइए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार किस राज्य के दूसरे हाथी अभयारण्य को स्थापना की मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश के टोटल कितना है हाथी रिजर्व? 33 हो जाएगा। अभी वर्तमान में टोटल 33 हाथी रिजर्व हो गया है। और ये दूसरा यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व। मंत्री कौन है? नहीं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडियन स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष के क्षेत्रों में खोज को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? खोज को बढ़ावा देना। वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है अभी? सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में किस विमान परिवहन निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है? यह एक प्राइवेट निजी कंपनी द्वारा सैन्य विभाग का निर्माण किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के वर्तमान में उप राज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। देखिए दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एक नए बाघ अभयारण्य की मंजूरी दी गई है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में ये है कौन? टाइगर रिजर्व। अभी वर्तमान में टोटल टाइगर 53 हो गया ना, 54 बनने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पूर्वोत्तर का भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पेमा खांडू। अच्छा ये बताइए, किस मिशन के तहत नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में एक्सीलेंस की शुरुआत की है? इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना। कौन सा मिशन? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हाल ही में कहां पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। अच्छा ये बताइए कि राजस्थान में नाथ द्वारा किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 20 किलोमीटर दूरी पर देखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई है 369 फीट और ये जो 20 किलोमीटर दूरी से दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, कौन कौन है? इलैया राजा है संगीत के क्षेत्र में, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार हम बताते हैं, विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक। एक बार हम बताते हैं। देखिए पहली है पीटी उषा जो कि खेल के क्षेत्र में धाविका है। दूसरा है इलैया राजा संगीत के क्षेत्र से है। तीसरा है वीरेंद्र हेगड़े जो कि सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। और चौथा है केवी विजयेंद्र प्रसाद जो कि फिल्म निर्देशक से है। हरभजन सिंह किसके लिए चुना गया है? ये भी राज्यसभा के। हाँ, ये अभी फिलहाल में 4 को किया गया। वैसे तो पिछला हरभजन सिंह कब के हैं?
चुना गया। इस बार चुना गया, आपसे चुना गया है। हाँ, आप है ना पार्टी है, आम उससे आदमी चुना पार्टी गया। वो चुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन प्रथम पर रहा है? कौन? उत्तर प्रदेश। अच्छा, कल एक क्वेश्चन पूछे थे, सभी को आवास देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 24। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाद अपराध का त्वरित निपटारा करना है, जल्दी से जल्दी उसको इसका निपटाना मुख्य है। उद्देश्य जो मामूली विवाद है और अपराध का है उसको त्वरित रूप से निपटाना है, यानी जल्दी ही खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? 2.0 दर्शन योजना। कौन सी योजना? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। 23 जनवरी को किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 155 में ना, अब देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। कौन अभियान? मैं भी सुभाष अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने कृषि उद्यमिता के लिए ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार। कौन सरकार? उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। अच्छा बताइएगा, हाल ही में कहां पर विश्व मसाला केंद्र 2022 का आयोजन किया गया है? कहां पर? 50 देशों ने भाग लिया ना। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या था? मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति प्रगति का विचार करना। अच्छा ये बताइएगा, अयोध्या में कितने दिया जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? कितना? 16 लाख जला देता हूँ, तो फेमस हो जाते ना। चलिए नेक्स्ट है, अभी इसमें जब चाहिए यहाँ जब जरूरत है ये जो बक्सर में बक्सर में 2 लाख 2 लाख राम जी और काका का 2 लाख दीप से बनाया गया था राम और दुर्गा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत के उन्नत संस्करण की शुरुआत की गई है? वंदे भारत 2.0 है, गांधीनगर से मुंबई। अच्छा, पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया है? पानी वाला ना अगर यही बोलेगा पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत, कहाँ हो जाएगा? सूरत। स्टील कचरे से आज मुख्यालय इसका कहाँ है? किसका? वाले वाला का बुलेट ट्रेन का कोलकाता के, कोलकाता ही ना होगा। कोलकाता ही हुआ। कोलकाता में मेट्रो का है। बुलेट का है कोलकाता में, मेट्रो ट्रेन है ना। बुलेट हम बोले पहला बुलेट स्टेशन सूरत में बन रहा है, बन गया है। अगर वही एक और क्वेश्चन है कि पहला 1 किलोमीटर स्टील कचरे से रोड का निर्माण कहाँ हुआ? वो भी सूरत है होगा। उसके स्लैब से बनाया गया कचरे किससे बनाया गया है? हाँ, स्टील के कचरा से। है। स्टील का कचरा जो होता है ना, उसको स्लैब बोलते हैं शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसके द्वारा, भारत के कौन से आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है? और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्टअप को लॉन्च किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पहली, वो क्या बोलते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति महिला। वाले कोई पुरुष थे, कौन थे? क्या? वाले कोई पुरुष राष्ट्रपति थे ना, जो कि आदिवासी थे। नहीं, ये कोई ना पता फर्स्ट है, कोई फर्स्ट नहीं। यही आदिवासी बनी है महिला राष्ट्रपति। फर्स्ट क्या थे वो? दलित रामनाथ। चलिए क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर निषेध एवं ऑनलाइन गेम पर नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री बताइए?
स्टाइलिंग, एमके एमके स्टाइलिंग। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया है? गुजरात के मोटेरा गांव में। नहीं, हैदराबाद होगा। कहां पर? हैदराबाद पर। देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कहां पर? हैदराबाद पर। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अगरतला कुछ निशानी नहीं। त्रिपुरा अगरतला ना। अगरतला। चलिए बताइए, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कितने जिलों में AFSPA कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है? यहाँ पर 12 जिलों में आसपा कानून हमेशा 6 माह के लिए होती है। और इसमें किसकी पावर बढ़ती है? सेना की पावर बढ़ती है, पुलिस की पावर नहीं बढ़ती है। इसमें केवल भारतीय सेना की पावर बढ़ती है। चलिए ये बताइए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कहां पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या देखी गई? पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु। अगर यही बोलेगा घरेलू तो पहला पर तमिलनाडु, दूसरा पर उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए, सब्जी उत्पादन में प्रथम पर किस राज्य का स्थान आया है? उत्तर प्रदेश। अगर फल बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। सब्जी में उत्तर प्रदेश, फल में आंध्र प्रदेश। सॉरी ये क्या है? मसाला महाराष्ट्र। हाँ मसाला महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। मसाला सबसे ज्यादा केरला में होता है। अच्छा ये बताइए, किस राज्य सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा सरकार। किस सरकार ने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा ये बताइए कि तमिलनाडु सरकार ने कुरूर और डिंडीगुल जिले में कदुअर को पतला गोभी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। छोड़िए। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? नई दिल्ली। इसमें कितने रुपया मिलती है किसानों को? वार्षिक 2,000 का 3 किस्त, यानी 6,000 एक साल में। अच्छा, धन वर्षा योजना किस संस्था का है? LIC का। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। उद्देश्य इसका है एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। अच्छा, LIC का मतलब ये भारत में ही ना इसको स्थापित किया गया? हाँ। इसमें बीमा कंपनी का सीमा बढ़ाकर 74% कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन छोड़ दिया। केरल राज्य का डिजिटल साक्षर वाला। साक्षर वाला। केरल भारत का पहला डिजिटल पंचायत। तो केरल है तो पीछे अच्छा ये बताइए, कल एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे थे कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्र। कहाँ की है? केरल की है युवा मेयर। अच्छा ये बताइए, मेयर और चेयर क्या होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन बने। अच्छा ब्रजेश, देखो क्वेश्चन बढ़िया है, इसको पहले पूछ लेते हैं फिर तुम्हारा क्वेश्चन। डिजिटल शिक्षा बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? ये है असम सरकार। कौन? असम सरकार। वर्तमान में असम का मुख्यमंत्री बताइए कौन? नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इससे पहले थे वो राज्यपाल है, राज्यपाल। ये बताइए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने हाल ही में राज्य के पहले कौन से भाषा में कॉलेज का स्थापना या उद्घाटन किया है? सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। अच्छा ये बताइए, दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार। कौन सरकार? दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल विनायक कुमार एकनाथ सक्सेना। जिले में टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं। इसका उद्देश्य है प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं। अच्छा ये बताइए सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 403 गो। ठीक है वहीं है 100 है विधान परिषद 99 100 है 100। अभी 100 हो गया है 99। अच्छा ये बताइए एंटी डस्ट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली सरकार। कौन सरकार? दिल्ली सरकार। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार। अच्छा ये बताइए किस राज्य ने हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला पहला देश का कौन? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अरे इनका क्या चौहान? अरे वो हम राज्यपाल वो पूछे हैं। ना हाँ थी मंगू भाई पटेल है। मंगू भाई पटेल पूछा। यही अगर सीएम पूछे तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अतिरिक्त प्रभार पहले मिला हुआ था आनंदीबेन पटेल को। अच्छा ये बताइए कि स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट प्रोजेक्ट के तहत किस सरकार ने एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में और ऑनेस्टी शॉप यानी ईमानदारी की दुकान खोली गई है? कहाँ पर? केरल। अच्छा ये बताइएगा भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च किया? असम सरकार। कौन? असम सरकार। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम। एक लास्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका उद्देश्य है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरोध कार्यक्रम। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइएगा भारत में टोटल अभी वर्तमान में कितने टाइगर हैं? बाघों की संख्या कुल कितनी है? 2967। बताइए बहुत बार क्वेश्चन में भी आया है 2967। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। टोटल कितना? 526। कुल कितना? 526। कर्नाटक। अगर यही बोलेगा कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। अगर इसमें भी एक और क्वेश्चन है कि बाघ मैन यानी टाइगर मैन किसे बोलते हैं? नहीं कैलाश श्रृंगला। किसे बोलते हैं? कैलाश श्रृंगला। वाटरमैन? राजेंद्र सिंह। वो क्या बोलते हैं? मेट्रोमैन? श्रीधर। मेट्रोमैन? श्रीधर। बर्डमैन? अरे सलीम अली। सलीम अली को हाँ बर्डमैन सलीम अली। अब मिसाइल मैन? अब्दुल कलाम आजाद। मिसाइल मैन मान लीजिए थोड़ा इजी है। अगर मिसाइल वुमेन पूछेगा तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी थोड़ा सा टाइगर कितना है अभी पूरा? 29। अभी वर्तमान में नामीबिया से कितने चीतों को भारत लाया गया है? उनमें से एक का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों हम पहले 10 पढ़े थे ना 12। अच्छा ब्लू फ्लैग वाला इस बार में 12 हो गया। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का करंट अफेयर का सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। कल के लिए होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए सितंबर 2022 तथा अगस्त 2022। ये दो मंथ का होमवर्क कल के लिए रहेगा। का डिस्कशन ये सेट नंबर 6 है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। कौन? दंतीदुर्ग ने अपना राजधानी कहाँ पर बनाया? मानेकशॉ। कहाँ पर? मानेकशॉ। राष्ट्रकूट की भाषा क्या थी? कन्नड़ की भाषा थी। राष्ट्रकूट की भाषा कन्नड़। चलिए ये बताइए संत रक्षित और दीपांकर किसके विद्वान थे? बौद्ध विद्वान थे। किसके विद्वान थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के परम बोले तो मतलब प्रिय शिष्य आनंद। और उनके अच्छा ये बताइए बाद में ज्वाइन कि लाहौर अधिनिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी।
वही बोलेगा कराची अधिनिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कहाँ पर? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पप्पीकोंडा आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। आवाज नहीं क्या होता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा। मुकुरथी नेशनल पार्क तमिलनाडु। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड। अच्छा ये बताइए फूलों का घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 534। कितना है? 534। अब बिहार में अनुमंडल की संख्या 101। प्रमंडल की संख्या 9। प्रमंडल की संख्या 9। अनुमंडल 101। गुड। अच्छा ये बताइएगा बिहार में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश। बिहार में ऐसे राज्य बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। राज्य उत्तर प्रदेश में होगा। सही है। बिहार में सबसे ज्यादा तमिलनाडु नलकूपों है। से सिंचाई पता नहीं। समस्तीपुर में होता है। नहर से सिंचाई होता है, हाँ यही बोलेगा सबसे ज्यादा नहर की सिंचाई रोहतास। सबसे ज्यादा तालाब हाँ वो दिया है बेगूसराय में होता है दरभंगा में। दरभंगा जिला में। अच्छा ये बताइए बिहार में परिवार आकार कितना है औसत? 5.5। बिहार में लिंगानुपात कितनी है? 918। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। कौन सा? कितना है? 880। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कितना है? 488। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3%। 11.3%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.7%। अच्छा ये बताइए बोलेगा तब ना क्लियर हो जाएगा। 18। अच्छा ये बताइए कुछ कभी पर्सनली क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को बताना है। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। कोहिमा। अच्छा ये बताइए कि गारो खासी जयंतिया कहाँ की है जनजातीय? कहाँ की? नागालैंड की राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1963। गुरु अच्छा ये बताइए जफरनामा की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कब हुआ था? 1666। पटना में हुआ था। पटना में। अच्छा ये बताइए सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। अच्छा एक क्वेश्चन बताते हैं गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने की थी। कब? 1708। अच्छा ये बताइएगा कि NH-45 राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। अच्छा ये बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से प्रधानमंत्री की देन है? अटल बिहारी वाजपेयी के। किसकी है? 4 महानगरों को जोड़ता है ये। कौन कौन? 4 चेन्नई कोलकाता। कौन कौन? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। बहुत बढ़िया। ये रोड है। हाँ 4 को स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है। ऐसे मुंबई या चेन्नई कोलकाता। अच्छा नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन एक बताइएगा कि उत्तर पश्चिमी जो है उत्तर दक्षिण की कितनी लंबाई है गलियारा की? 3214। अच्छा ये बताइए भारत दुनिया में कितने नंबर पर सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है? दूसरा नंबर पर है। कितने नंबर पर? दूसरा नंबर पर। पहला कौन है? अमेरिका। पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर भारत। अच्छा ये बताइए हाउस ऑफ होल्डर्स किस संसद को कहा जाता है? राज्यसभा। यानी बुजुर्गों का सदन बोले तो राज्यसभा, अगर वही बोले जनता का सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। राज्यसभा की कार्यकाल कितनी होती है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों जो की की याद होती है कार्यकाल होता है वो 6 साल। क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन गूगल दे देता है 2 वर्ष में 1/3। राज्यसभा से पूछेगा तो 5 वर्ष। क्वेश्चन में ये दे देता है। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के कोई राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कौन सदन है? अस्थायी सदन। ये बताइएगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। कब? 3 अप्रैल 1952।
बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये हम लोग का बर्थडे है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसलिए हाँ हमारा चलो हो गया था। ये बताइए, भारतीय राज्य किन राज्यों के बीच में, असम और किन राज्यों के बीच में बॉर्डर सीमा से संबंधित मतभेद चल रही है? असम और मेघालय। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पर? कब मनाया जाता है? दिसंबर में, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन बताइएगा कि सागादाव नाम से प्रसिद्ध है, सागादाव नाम से जो बुद्ध की जयंती कहाँ पर कहा जाता है? सागादाव बनाते हैं ना सिक्किम में। सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम। सागादाव। ये बताइए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। 1972 में। क्या बोल रही थी इसमें? पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस मतलब अंडमान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। एक है इसी से क्वेश्चन, जैसे 10 डिग्री चैनल लेकिन को अलग करता है? अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो है 4-5 पूछ लेते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पीन वैली हिमाचल प्रदेश। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। अच्छा ये बताइएगा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। वही विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 26 10 जनवरी। जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। अब विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च। देखिए एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग को टीबी या तपेदिक भी बोलते हैं दोस्तों, क्षमा करते यक्षमा भी बोलते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है? कौन सा? कब? 2002। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन। कौन डॉल्फिन? कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009। ये बताइए डॉल्फिन संरक्षण कहाँ पर खोला गया है? पटना, बिहार के। दुर्गम का संरक्षण अच्छा ये बताइए, देखिए डॉल्फिन जो है भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान में भी पाई जाती है। ये बताइए सिंधु नदी की डॉल्फिन में इरावती नदी है, वहाँ की लाइन धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110 में 110 बोले वार्षिक वित्तीय विवरण संयुक्त अधिवेशन 108 वो वाला पूछा जाएगा। ये बताइए कि उज्जैन बजट 112 बजट की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। राज्य का बजट कितना है? बताओ 202। महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी? किसकी? देखिए उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की दक्षिणी अवंती की इसको बंद करो। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कहाँ थी? वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव में एक भारत का सालाना आयोजित किया जाता है,
इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? जयपुर साहित्य महोत्सव। यह कब शुरू हुई थी? 2006 में। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा। हाँ, विश्व का सबसे। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती। समानांतर मतलब क्या है? तो समानांतर सीधा ऐसे सीधा पश्चिम दोनों के बीच की दूरी समान हो हर जगह। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा कि कानून द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? किस संविधान से? किस देश के संविधान से? अच्छा ये बताइए, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? कहाँ से? वही प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकारी में से। हाँ कानून का शासन। बताइए। इसका शासन। कानून का संरक्षण विधि द्वारा शासन। वही ना? विधि का शासन ब्रिटेन से, अब विधि के समक्ष संरक्षण ये कनाडा से। अमेरिका से। अच्छा ये बताइएगा, पटु चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? चित्रकारी उड़ीसा में। चित्रकला है राज्य पूछने आपसे, बताइएगा। कलमा चट्टू केरल। रंगोली महाराष्ट्र। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। फुलकारी पंजाब। फुलकारी पंजाब। चेरियल तेलंगाना। चेरियल तेलंगाना। फुलकारी पंजाब। पर्सनली पूछते हैं। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। रंगोली महाराष्ट्र। और कविता जी कलमा चुद्दू केरल। चट्टू, सॉरी कलमा चट्टू। अच्छा ये बताइएगा, चलिए तो आज का टॉपिक जो था हम लोग के लिए मिला था आर्टिकल याद करने के लिए 1 से 50 तक। फिर स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का नए राज्यों का गठन। और अनुच्छेद 2-3 में नए राज्यों का नाम, फिर राज्यों का मतलब तोड़कर नए राज्यों का गठन। देखिए हम बताते हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 2 में है तो अगर किसी दूसरे देश से राज्य भारत में शामिल होते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अगर वही अनुच्छेद 3 जिससे कोई नया राज्य बनना या नया बॉर्डर से रिलेटेड है या नया नाम रखना राज्य का, ये अनुच्छेद 3 में है। जैसे एग्जाम्पल दो का सिक्किम हो जाएगा। जैसे सिक्किम का जो जैसे अभी फिलहाल में अभी नया राज्य बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के आर्टिकल 3 के तहत। फिर है जो मुख्य आर्टिकल है वही पूछ रहा है। अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत संविधान के नागरिकता। अगर वही बोलेगा कि आर्टिकल 10 में तो सांसद नहीं, नागरिकता का अधिकार का बना रहना। ये बताइए कि आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा है। मूल अधिकार। देखिए भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 12 में देखिए परिभाषा है। आर्टिकल 12 में परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों का संगत या उनका अल्पीकरण करने मौलिक अधिकार का अल्पीकरण हो जाएगा। कम करने का। चलिए बताइए, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18। देखिए पढ़ते हैं एक बार। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण। 15 में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन। सरकारी नौकरी में वैसे नहीं किया लोक जाएगा। नियोजन के विषय में अवसर की समानता। वही सरकारी नौकरी होगा ना, उसमें नहीं किया जाए। लेकिन राज्य को अधिकार है कि SC ST OBC में वह कर सकता है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का। आर्टिकल 18 में उपाधियों का। सेना लेकिन यहाँ उपाधियों का अंतर फिर भी भारत रत्न क्यों दिया जाता है? उपाधि का कुछ पदस्थिति क्यों दिया एक्सेप्शन जाता है। है? अपवाद सेना है। राष्ट्रपति के द्वारा ही जो व्यक्ति होगा ना उसी के। आइए बैठिए। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस का स्वतंत्रता। बात यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में एक अपराधी एक सजा। ठीक है। देखिए एक अपराधियों के लिए एक सजा। आर्टिकल 21 में क्या है? स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के क्रम में क्या है? शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 इसको भी जोड़ा गया था। ये बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या है? बलात्कार है, चाहे तस्करी उसकरी के बारे में। बिल्कुल बलात्कार पर रोक है।
और वहीं आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना 14 वर्ष से कम के बच्चों को माने कि फैक्ट्री वगैरह में काम करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक ही है, बोलिए बेटा सब। देखिए आर्टिकल वहीं बताने वाला आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, धर्म आर्टिकल 25 में क्या है हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 25 में है कि सभी को स्वतंत्र है कि कोई भी धर्म अपना सकता अपना सके। बिल्कुल। आर्टिकल 25 के तहत ही कहा गया है कि सिख धर्म में जो तलवार लेता है ना उसको कृपाण है, उसी को 25 के तहत लेने का अधिकार दिया गया उसको। चलिए आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति। इसको और क्लियर कीजिए। आर्टिकल देखिए आर्टिकल 26 में है कि कोई भी आदमी है वो अपने धन को मंदिर के निर्माण में लगा सकता है, लोकहित में लगा सकता है। आर्टिकल 27 में है कि अगर कोई अपनी संपत्ति को कोई दान देता है तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। धार्मिक। बिल्कुल। और आर्टिकल 28 में 28 में आर्टिकल 28 में कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा ना सरकारी, तो उसमें आप धर्म के बारे में नहीं बता सकते। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया नहीं दिया जा सकता। तभी दिया जा सकता है जब प्रशासनिक माने प्रशासन हो वहाँ, तभी दिया जा सकता है। अगर यही बोलेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 29 से 31 तक, जो कि 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगर आर्टिकल 31 बोले तो इसे निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, इसे 300 के कम में रखा गया है, वैदिक क्या बोल कानूनी अधिकार कर दिया गया। अच्छा ये बताइएगा कि आर्टिकल 32 में क्या है, इस भाग में अधिकारों का प्रवर्तित करने का अधिकार उपचार है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? नहीं, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोलते हैं, लेकिन यही भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल 32 को बोलते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान के मतलब आत्मा को ये मौलिक अधिकार को बोलते हैं। जैसे आत्मा है वो संविधान का प्रस्तावना। चलिए ये बताइएगा कि आर्टिकल 32 के कम में देखिए पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों के राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर कोई विचार नहीं होगा। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी होता है। बिल्कुल। कौन कौन? अधिकार प्रतिकरण अधिकार परीक्षा प्रतिषेध प्रेक्षण। बिल्कुल 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? हाई कोर्ट 226। दारू कौन आर्टिकल के तहत बंद हुआ है? 47। देखिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यहाँ तक पूछते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। 37 में इस भाग की अंतर्वृत्तीय तत्वों को लागू करना। अनुच्छेद 38 में बिल्कुल लोक कल्याण, 38 में लोक कल्याण, और 39 में समान कार्य के समान राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गांधीवादी नीति। बिल्कुल। अगर यही बोलेगा कि अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और 44 में सिविल संहिता, जो कि एक ही राज्य गोवा में लागू किया गया है। और ये बताइए विवाह, तलाक और परिवहन को भी रखा गया। किसमें? 44 में। हाँ ये बताइए कि अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 से 14 वर्षों की अनिवार्य शिक्षा। और 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए मातृत्व लाभ के लिए जो होता है ना, बच्चा हो जाता है उसके लिए छुट्टी वगैरह के लिए मातृत्व लाभ आर्टिकल 47 के तहत। 48 में क्या है? पशुपालन और कृषि संगठन। गो हत्या का इसी में है। ये बताइए कि अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका से अलग किया गया। और वही अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यहाँ तक आज का ये खत्म हो गया। इसके बाद 51 से 52 से 100 तक कल के लिए रखा जाएगा। 52 से 100 तक।